का तो अभी ऐसा है कि हमारी कास्टिंग फाइनल नहीं है, तो हम किसी कास्ट को नहीं लाए, तो हम सब्जेक्ट को ही डिफाइन करने का कोशिश किए हम पोस्टर के माध्यम से। टाइटल भी जो है वो आम नहीं है सर, वो बताइए कि क्या है फिल्म का सब्जेक्ट, क्या है वो, आप पूरा डिटेल्स नहीं बताइए, लेकिन फिर भी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? सब्जेक्ट इतना ही है कि जो भी लोग हैं दुनिया में, जो सभी हर आदमी का कोई एक धर्म है, एक मज़हब वो मानता है। मेरा ये मानना है कि आप जहाँ हैं, जिस मज़हब में हैं, उसका ही आप सही ढंग से सम्मान करिए, और इसके प्रयास में मत लगिए कि दूसरा आदमी आपके धर्म को जो है मान ले। और अगर आपको लगता है कि नहीं, दुनिया के सारे लोग मेरे धर्म को माने, तो ये बहुत गलत है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये धर्म परिवर्तन को लेकर फिल्म है कि अगर दूसरी कम्युनिटी है, दूसरी रिलीजन है, वो दुनिया के और भी बहुत सारे लोग, जो दुनिया के और भी मैं किसी का भी नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, जो ये प्रयास अगर कर रहे हैं कि नहीं, मेरा धर्म दुनिया में सबसे बेहतरीन है और मेरा ही धर्म सिर्फ माना जाना चाहिए और बाकी और किसी धर्म का वजूद ना हो, तो ये एक मैसेज हमारे तरफ से देने की कोशिश है कि ये प्रयास नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। नहीं, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। हाल ही में एक फिल्म का लॉन्च हुआ था, कन्वर्जन नाम है उस फिल्म का, तो ये कहना चाहिए काफ़ी सारी फिल्में बन रही है सब्जेक्ट पे, कोई वजह है? दो तरह की बात होती है। जो स्टोरी टेलिंग कैसा है कि आप उसी बात से कंट्रोवर्सी कर सकते हैं और वही एक बात से आप प्यार भी पैदा कर सकते हैं। हमारी कोशिश जो है ना कहीं से मोहब्बत पैदा करने की है और ये बताने की कोशिश है कि आप जो है ना किसी चीज़ के लिए ना रूड नहीं होइए। आप ये नहीं समझिए कि जो आपने कह दिया वही अंतिम सत्य है, सत्य उसके परे भी बहुत सारे हैं। सर, आप भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, हिंदी फिल्म हो गई, एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को छू रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट मानते हैं? नहीं, देखिए कंट्रोवर्शियल नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर हमारी कोई गलती है, ठीक है, अगर आप मेरे गार्जियन हैं या कोई भी समाज का तबका है, अगर उसको दबाएगा तो मैं उस गलती को बार बार करूँगा। अगर उस गलती को मैं समाज के सामने लाता हूँ और हर कोई उसको जो है कहता कि नहीं ये गलत है, तो उस पर जो है ब्रेक लगेगा। तो इस तरह के सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं। अगर जो सच्चाई है समाज की या जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम सामने लाएंगे, तो जो लोग कर रहे हैं उस पर ज़रूर रोक लगाएंगे। पहले तो इस चीज़ को लेकर कानून भी सख्त नहीं था, लेकिन अभी तो कानून भी आ गया। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी था धर्म परिवर्तन, जो फोर्सफुल धर्म परिवर्तन होता है, खासकर कन्वर्जन जो फोर्सफुली होता है? हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से चीज़ें कानून कभी जो है ना, मुझे नहीं लगता कि कभी कानून ऐसा कोई व्यवस्था है जिससे चीज़ें बदल सकती है। बदलना होगा लोगों को, और सिनेमा एक बहुत सशक्त माध्यम है लोगों में ये परिवर्तन लाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा के माध्यम से हम ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं। कानून से लोग जो है ना, वो जब थोपते हैं तो और भी ज़्यादा उसमें विरोध होता है। तो मुझे लगता है कि आप साहित्य और सिनेमा और संगीत से लोगों को ज़्यादा प्रेरित कर सकते हैं और ज़्यादा समझा सकते हैं। तो ये जो सिनेरियो है, ये जो चैलेंज बोलिए या आप एक सोशल इशू बोलिए, ये हिंदुस्तान तक ही सीमित है या पूरे विश्व में इसका चलन होता है? नहीं, ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। जो क्रिश्चियनिटी है, जितने भी दुनिया में, पहले तो ये क्रिश्चियंस ने दुनिया में शुरू किया कि भाई पूरी दुनिया हमारा धर्म माने। और जब आपके देश में 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज वहाँ से एंटर करते हैं आपके, तो वहाँ जितने समुद्र के किनारे जो गरीब लोग थे, सबसे पहले उन्होंने कन्वर्ट किया लोगों को। तो ऐसा नहीं है, सबसे दुनिया में सब लोग करते हैं, मतलब जो करते हैं गलत। मैं तो ये बात जानता हूँ कि जो सनातन धर्म के लोग हैं, उन्होंने ये प्रयास कभी भी नहीं किया कि आप हमारे धर्म को मानिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मानिए, लेकिन कभी इसके लिए कोई ऐसा बहुत, और अगर इक्का दुक्का ऐसी कोई घटना है तो मैं उसका भी विरोध करता हूँ पुरजोर। चलिए, लास्ट ईयर में कब शूटिंग शेड्यूल शुरू करने वाले, जो कलाकारों से आप मिलाए, उसके अलावा संजय मिश्रा जी के बारे में आपने बोला, संजय मिश्रा इतने संजय मिश्रा से हम लोग की बातचीत एकदम फ्लोर पे है और वो फाइनली हैं लगभग, और हम लोग उनको लेके काम कर रहे हैं इस बार इस फिल्म में। और फ्लोर पे जाने की जहाँ तक बात है, तो एक शेड्यूल हम लोगों का जून फर्स्ट वीक में हम लोग ऋषिकेश में पूरी फिल्म कर रहे हैं। 100% शूट हम लोग ऋषिकेश में करेंगे, और हम लोग जून फर्स्ट सेकेंड वीक में हम लोग फ्लोर पे जाएंगे, एक शेड्यूल। और अगले शेड्यूल में शायद हम लोग का थोड़ा 1-1.5 महीने 2 महीने का और वक्त लगेगा, ऐसा है। और सर के बारे में जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कितनी हिम्मत की बात है या कितने ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के प्रोजेक्ट को शोकेस करना? ये सर को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, और सर की अभी इससे पहले भी जो फिल्म आई थी, हमने शायद PVR गए भी थे शायद जुहू देखने भी। जी। तो सर ऐसे ही कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, और
ये भी इनिशिएटिव लिया है और आज मुहूर्त है, सर ने बुलाया, हम सब लोग आए। जैसा सर ने बताया आपके बारे में, आप भी ड्रामा एंथुसियास्टिक हैं, क्या आपका जो है स्टार्टअप है कि क्या है, उसके बारे में बताइए कि कैसे? थिएटर ग्रुप है वो हमारा, और हम लोग नाटक करते हैं पूरे वर्ल्ड। अभी हम लोग सिंगापुर में प्लान कर रहे हैं, दुबई भी प्लान कर रहे हैं, और अभी लास्ट मंथ ही हमने थिएटर फेस्टिवल भी किया था। तो काफ़ी पुराना है कि आपने शुरुआत की? हाँ, पुराना है, 5-6 साल हो गए अभी। तो किस तरह के प्लेज रहते हैं, क्या है आपकी टीम? रियलिस्टिक प्लेज होते हैं और कुछ माइथोलॉजिकल भी प्लेज होते हैं हमारे अलग अलग। तो कोई ऐसा सेलिब्रिटीज़ है, कोई एसोसिएटेड है जिससे जिसके बारे में बताना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री के जो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग आते भी हैं हमारे एज ए गेस्ट बन के, कुछ लोग। अगला क्या सरप्राइज है आपकी तरफ से? अभी हम लोग एक गोविंद नामदेव जी का प्ले कर रहे हैं, मधुकर शाह करके है, तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे। बात करें तो खुद की इंग्लिश है, क्या सब्जेक्ट है उस प्रोजेक्ट का जिसके आप हिस्सा हैं, क्या यूनिक है वो प्रोजेक्ट आपके लिए? जी देखिए, मेरी जो फिल्म है पैसेंजर इन लव, ये दिल्ली बेस्ड एक फ़िल्म है और ये एक रोमांटिक ड्रामा है। तो उसमें बेसिकली 2 लोग हैं जो सरप्राइजिंगली मिलते हैं मेट्रो में, और उनकी कॉन्वर्सेशंस हैं और कैसे एक रिलेशनशिप आगे बढ़ती है और कैसे 2 लोग मिलते हैं, उनके बीच में कैसे बॉन्ड होता है और क्या डेस्टिनी उनके लिए रखती है। तो उस चीज़ के ऊपर एक पूरी फिल्म है 1.5 घंटे की। तो सर का जो प्रोजेक्ट है और जो रोल निभा रहे हैं उसके बताइए, और जो सब्जेक्ट है बेसिकली उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, अभी फ़िलहाल तो कास्टिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ हम बता नहीं सकते हैं, तो और फिलहाल जो ये टॉपिक है धर्मांतरण, इसके बारे में तो मेरा यही कहना है कि हमारी कंट्री में सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस है और फोर्सफुली धर्मांतरण करना वो गलत है। और पर्सनली मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से बचना चाहिए। जो भी लोग करते हैं, जो संस्थाएं करती हैं, उन लोगों को दूर रहना चाहिए। और बाकी सब लोग समझते हैं क्या सही है क्या गलत है, सबको अपनी चॉइस बनाने का बहुत हक है इस देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ तक ठीक है। बारे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट का क्या कहते हैं? देखिए सर बहुत अच्छे राइटर हैं और अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत सारे गुण हैं इनमें। हम क्या क्या बता सकते हैं कि अच्छे लिरिक्स राइटर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, और ये सब्जेक्ट जो इन्होंने चुना है बहुत काफ़ी अच्छा लिखा है और आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई नहीं जा सकती। और कितना ज़रूरी है इस तरह के सब्जेक्ट को हाईलाइट करना, क्योंकि क्या होता है कि जो सोशल इश्यूज होते हैं लोग अवेयर नहीं होते, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या चीज़ है, तो कितना ज़रूरी होता है सब्जेक्ट? नहीं, पता सबको है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हिंदुस्तान में दुनिया में कोई नहीं जिसको पता ना हो सारी चीज़ें। इसकी गहराई को नहीं पता है कि क्या होता है, क्यों होता है। नहीं, गहराई के लिए तो फिर आपको स्टडी में जाना पड़ेगा। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे तो बाहर से देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कैसे कह सकते हैं। और क्या चल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट्स क्या कर रहे हैं इसके अलावा, वो बताइए। और मेरी एक फ़िल्म चल रही है अभी जिसका एक शेड्यूल बॉम्बे में है, 2 फिल्में और चल रही हैं जो स्टोरी लेवल पे हैं। बस 3 फिल्में चल रही हैं। तो थैंक यू। बारे में सर के बारे में जो ये प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर आप? सर के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि सर बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। जहाँ तक कि जिससे पहले जो हमने किया था बलात् करके मूवी, तो काफ़ी अच्छी रहे, मतलब इन्होंने लिखा था, मतलब स्टोरी लिखी थी इन्होंने, तो हमें काम करके बहुत अच्छा लगा। मैं भी अब कोशिश यही है कि इस फिल्म के बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन हाँ इतना तो पता है कि सर ने जो भी लिखा होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा प्रोजेक्ट। तो इसमें जितने भी कलाकार काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत लकी हैं कि सर के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। कुछ आपके बारे में बताइए, आपका क्या पास प्रोजेक्ट किया आपने, आगे क्या करने वाली हैं? आगे सर देखो, बेसिकली पेशे से तो हम कलाकार हैं, अभी यही करना है, इसी फील्ड में हैं, तो आगे भी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करना है। देखते हैं आगे क्या होता है, लगे पड़े हैं, कर रहे हैं। थैंक यू। प्रोजेक्ट से और सर के बारे में और जो सब्जेक्ट बेसिकली उसके बारे में कहना चाहेंगे? जैसा तो खैर सब बोल ही चुके धर्मांतरण के बारे में, और सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री और सबका राइट है अपना एक ओपिनियन और अपना एक पर्सपेक्टिव देने का। और जहाँ तक रिलीजन की बात है तो वो सबका अपना अपना हक है कि अपने रिलीजन आगे फॉरवर्ड रखें। और जहाँ तक सर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है सर ने। और सर के साथ मैं पहले भी एक प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा लगा, दोबारा भी काम कर रहे हैं, तो देखते हैं किधर जाता है। बेसिकली आपका क्या प्रोफाइल एज एन एक्ट्रेस है, मतलब इनके साथ काम किया है और कौन सा प्रोजेक्ट किया है, क्या करने वाले हैं? सर ने पहले भी बताया है, बलात् करके एक फिल्म है, तो मैंने सर के साथ उधर काम किया, प्रोजेक्ट में काम किया और अच्छा लगा सर का काम करने का तरीका। तो आगे भी काम कर रहे हैं, आगे टीम में भी है,
प्रोडक्शन में भी है, तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। है कि इन पर मैं आंख बंद करके विश्वास करता हूँ। कई साल हो गए, 2006, 2004 या 5 से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और 2004-5 से कंटिन्यू मैं इनके साथ काम करता आ रहा हूँ। बहुत 4-5 फिल्मों में मैंने इनके साथ में काम किया है। तो भैया जो भी सब्जेक्ट बताते नहीं है मुझे कि तुम्हारा ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है, या फिल्म का ये सब्जेक्ट है, ये बोलते हैं तुम्हें करना है, मैं तैयार हो जाता हूँ। बाकी आपको सारी डिटेल भैया बता ही दिए। अभी पीछे एक मचान फिल्म की थी हम लोगों ने, जो कि समारोह वगैरह पे और MX वगैरह पे रिलीज़ है। तो मचान में भी आपने बहुत अच्छा एक्ट किया था। वो बाकी जो भी हम लोग काम बैक टू बैक करते हैं, एक टीम है, समझ लीजिए एक परिवार है, और परिवार में ये नहीं देखा है तभी कौन सबको लेके चलना पड़ता है, तो वैसा है।